दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से सबसे ज्यादा चर्चा उन लोगों की हो रही है जो स्टॉक मार्केट से पैसे गंवा रहे हैं। 70% of intraday cash market traders incurred losses in 10 में से 7 इंट्राडे ट्रेडर्स अपने पैसे गंवाते हैं। इस समय सेबी की और सरकार की दोनों की सबसे बड़ी टेंशन यही है कि जो इंडिया का यूथ है वो स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना गलत कैसे हो सकता है, ये टेंशन वाली बात कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि सेबी ने एक रिसर्च की है ट्रेडर्स के ऊपर, जो ट्रेडर्स हैं, और उसने बताया कि जो ट्रेडिंग करते हैं उनमें से 10 में से 7 लोग जो हैं वो लॉस में ही रहते हैं और उनका ये लॉस हर ट्रेडिंग के साथ बढ़ता चला जाता है। दोस्तों होता क्या है कि स्टॉक मार्केट में दो तरीके की चीजें होती हैं, एक इन्वेस्टिंग और दूसरा ट्रेडिंग। तो जो लोग इन्वेस्टिंग के माइंडसेट से आके स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो तो काफी हद तक सेफ है। सेफ इसलिए मैं इनको कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया है तो उनके पैसे हमेशा ग्रो ही करने हैं लॉन्ग टर्म में। लेकिन जो ट्रेडर हैं, जो डेली ट्रेडर्स हैं, जो इंट्राडे वगैरह में ट्रेड करते हैं, उनको हमेशा लॉस ही होता है। ये सेबी का कहना है कि 70 से 80% जो लोग हैं उनको हमेशा लॉस ही होता है और ये लॉस हमेशा बढ़ता ही चला जाता है। तो दोस्तों मैं आपको जो सेबी ने प्रेस नोट जारी किया है, उन्होंने अपना जो रिसर्च पेपर है, जो रिसर्च की है ट्रेडर्स के ऊपर, वो जारी किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और उस पर डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कैसे ट्रेडर्स लॉस में हैं, क्यों लॉस में हैं और कैसे इस चीज को बचाया जा सकता है, क्यों सेबी और सरकार इस बात से टेंशन में है कि जो इंडियन युवा है, यूथ है, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है और लॉस में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का साल था, उस साल तक 59 लाख यानी कि 69 लाख ट्रेडर्स ने रजिस्टर किया था स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ये है कि आज के टाइम में ये आंकड़ा 1 करोड़ भी पार कर चुका है और इनमें से जो 70 से 80% ट्रेडर्स हैं वो 30 साल के नीचे के हैं, मतलब अंडर 30 इयर्स के हैं और वो भारत का युवा है। अब ऐसे में एक बात आप सोचिए कि जब भारत का युवा ट्रेडिंग कर रहा है और ट्रेडिंग से सेबी ने रिसर्च में ये पाया है कि 70% जो लोग हैं, जो ट्रेडर्स हैं, 70% वो लॉस में ही जाते हैं। और सेबी ने ये भी कहा है कि जब वो एक बार लॉस में होते हैं उसके बाद दोबारा ट्रेडिंग करते हैं, तिबारा करते हैं और फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग करते चले जाते हैं तो उनका लॉस भी इंक्रीज होता चला जाता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनका घर बार भी चला जाता है, वो बहुत सारे कर्जे में आ जाते हैं, फिर उनकी जो कंडीशन होती है फाइनेंशियल वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और यही सेबी और सरकार की चिंता का विषय है क्योंकि इसमें भारत का यूथ इन्वॉल्व है, जो भारत का भविष्य है। अब सोचिए जरा कि 30 से कम की आबादी, 70% जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेड कर करके अगर कंगाल हो जाएंगे तो वो आगे की चीजों को कैसे सोच पाएंगे, अपना भविष्य कैसे बेहतर बना पाएंगे। क्योंकि जब बंदा लॉस में होता है तो उसका माइंड भी उस स्टेट में नहीं होता कि वो सही से कुछ चीजों को सोच पाए, सही डिसीजंस ले पाए। फिर वो निगेटिव डिसीजन लेता है और अपने जीवन को और ही बेकार कर लेता है। ये बात दलाल स्ट्रीट में दोस्तों सभी को पता है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं होता है कि हाँ ऐसा होता है, जबकि लोगों को लॉस रोज हो रहा है। जबकि प्रॉफिट वाले बंदे जो होते हैं उनका जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो भी 12% से लेके 25% के इर्द गिर्द घूमता रहता है। वो भी बहुत ज्यादा नहीं पैसे कमाते हैं, उनके पास पहले से ही ढेर सारे पैसे होते हैं। इसलिए हमें लगता है कि यार दूसरे बंदे ने करोड़ों में कमाए, लाखों में कमाए, लेकिन आप ये देखिए कि वो करोड़ों में इन्वेस्ट भी कर रहा है लेकिन वो अपना लॉस नहीं बता रहा है। दोस्तों जो ट्रेडिंग होती है वो लॉटरी के टिकट के जैसी होती है। जैसे कि आपको न्यूज पे दिखाया जाता है कि जो विजेता होता है उसने कैसे लॉटरी के टिकट से करोड़ों रुपए जीत लिए हैं, लेकिन ये कभी नहीं बताया जाता कि कितनी बार उसने टिकट खरीदी और उसकी लॉटरी नहीं लगी है। ये स्टोरी आपको नहीं बताई जाती। जबकि अगर देखा जाए तो जिसने लॉटरी जीती है वो थोड़ी ही देर में अपनी सफलता बता के वहां से चला जाता है। अगर यही जिन लोगों की लॉटरी नहीं लगी है उनके नंबर्स को न्यूज पे दिखाया जाए और हर लॉटरी हारने वाला बंदा 30 सेकंड अपनी बात को कहे तो एक ही लॉटरी में हारे हुए लोगों को बोलने में 9 साल का समय लग जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी चीज है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि किसने लॉटरी जीती है और हम बस उसी ओर भागने लगते हैं। हम भी दौड़ के जाते हैं, लॉटरी कट कर खरीद लेते हैं, एक बार खरीदते हैं, 2 बार खरीदते हैं,
3 बार खरीदते हैं, 5 बार, 10 बार खरीदते हैं और इसके बाद हमें उसकी लत लग जाती है कि अब तो जीतना ही है, किसी भी तरीके से जीतना है। सेम यही होता है ट्रेडिंग में। जब कोई नया बंदा ट्रेडिंग करने के लिए आता है तो वो भी पहली बार ट्रेड खरीदता है और ये मैं बात जो कर रहा हूँ ये रिटेल ट्रेडर्स के लिए है, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। इंट्राडे ट्रेडर्स वो होते हैं जो सेम डे स्टॉक को खरीदते हैं और सेम डे उसको सेल कर देते हैं, उन्हें इंट्राडे ट्रेडर्स कहते हैं। आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन सुना होगा, इसे फ्यूचर एंड ऑप्शन के नाम से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है वो बहुत ही प्रसारित करते हैं और सबसे ज्यादा जो यूथ है वो इन्हीं इन्फ्लुएंसर की वजह से फंस जाता है। लेकिन मैं आपको जेन्युइन नॉलेज बताऊंगा कि आपको फंसना नहीं है, आपको अपने पैसे बचाने हैं। इसीलिए मैं हमेशा जोर देता हूँ कि आप इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्टिंग इज मैजिक। और सही इन्वेस्टिंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको कोई भी फालतू की चीजें नहीं बताऊंगा, बहुत ही लाइमलाइट वाली कि आपको एक दिन में अमीर बन जाना है पैसे लगाकर। एक दिन में कोई अमीर नहीं बनता है, आप जैसा कि सेबी ने भी यही बताया है और इस बात की टेंशन भी है, क्योंकि जब पैसे चले जाते हैं तो आपके पीछे सिर्फ आप परेशान नहीं होते, आपके घर वाले भी परेशान होते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक पे कि कैसे ये सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आपको गुमराह कर रहे हैं और बड़े बड़े स्कैम्स कर रहे हैं। देखिए सबसे ज्यादा होता क्या है, जो यूथ है वो आता है एक इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करता है, उस इंस्टाग्राम पे उसको रोज 10 से 20 या 50 या इससे भी ज्यादा स्क्रीनशॉट्स देखने को मिलते हैं कि हमने जो ट्रेड बताई इसमें लाखों का फायदा हुआ, आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करो, रोज 20,000 कमाओ, अलग अलग स्कीम, एक ही दिन में करोड़पति बनो। और वो 50 ऐसे स्क्रीनशॉट्स भेजते जाते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होता है, कभी भी वो लॉस के स्क्रीनशॉट आपको नहीं भेजते हैं। अब उनके ग्रुप में आप देखिए कि 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख बंदे ऐड होते हैं, उसमें से सिर्फ वो 40-50 स्क्रीनशॉट देते हैं, लेकिन जिन लोगों को लॉस हुआ है उनके स्क्रीनशॉट आपको नहीं देते हैं। तो हमारा माइंड क्या होता है, वो सिर्फ प्रॉफिट देखता है कि हम जब इसमें पैसे लगाएंगे तो ये जो ट्रेड बता रहे हैं इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि वो प्रॉफिट जिनने वो ग्रुप बनाया है वो उन्हीं का होता है। करते क्या है वो लोग कि वो अपने ग्रुप में एक ट्रेड, एक स्टॉक को उन्होंने उठाया, या इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं अपन, तो उन्होंने ट्रेड को उठाया, स्टॉक को उठाया और आपको बता दिया कि इस स्टॉक को आपको 10 रुपए के प्राइस पे, 20 पे, या कोई भी प्राइस उठा लेते हैं अपन, 20 रुपए का प्राइस उठा लेते हैं कि इस ट्रेड को 20 के प्राइस पे खरीदना है, और उन्होंने उसको ग्रुप में डाल दिया। अब वो करते क्या है कि ग्रुप में वो नंबर स्टॉक डालने से पहले उस पर खुद परचेजिंग करके रखते हैं, पहले से उसमें पैसे लगा के रखते हैं, उस ट्रेड को बाई करके रखते हैं। और जैसे वो ग्रुप में डालते हैं, ग्रुप में मान लीजिए कि 20,000 लोग हैं, अब 20,000 में से मान लीजिए 5,000 लोगों ने भी उस ट्रेड को खरीदा, तो जाहिर सी बात है वो स्टॉक हाई चला जाएगा। और जैसे ही वो स्टॉक हाई जाता है, जो इनकी टीम बैठी होती है वो पहले से ही अपना प्रॉफिट बुक कर लेती है, और प्रॉफिट बुक करने के बाद वही स्क्रीनशॉट्स आपको उस ग्रुप में पूरे दिन दिखाई देते हैं, जिसे आप सोचते हो कि यार ये जितने भी स्टॉक्स में प्राइस बताते हैं, जितने भी बाइंग ऑप्शंस बताते हैं, उसमें प्रॉफिट ही होता है। और यही जो हमारे देश का युवा है वो फंस जाता है, वो आता है, इन्वेस्ट करता है, लॉस करता है, चला जाता है। ये यहाँ तक तो ठीक है कि जो लोग उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस अमाउंट से ट्रेड कर रहे हैं, जो उनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है कि भाई अगर ये अमाउंट मेरा लॉस में चला गया तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, मैं बिंदास सोऊंगा रात में, मेरे रोज के जीवन पे, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेरी एक्स्ट्रा सेविंग्स है, इसको मैं इसके लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग, जो ज्यादातर युवा हैं, वो इस वजह से ट्रेडिंग में घुसते हैं कि उनको एक दिन में पैसे कमाने होते हैं। दोस्तों मैं आपकी बात बखूबी समझ सकता हूँ कि आपको अपने घर को सपोर्ट करना होता है, घर पे जो एजुकेशन लोन लिया है उसको पे करना होता है, कहीं से कर्ज लिया हुआ है, घर में बहन की, बेटी की शादी के लिए उसको पे करना होता है। इसके लिए हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी सोचते हैं कि यार कैसे हम अपने घर वालों को सपोर्ट करें, लेकिन जब हम ये करने के लिए जाते हैं, इन इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आके हम ट्रेडिंग में घुस जाते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ लॉस होता है। और वो लोग सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं जिन्होंने अपनी पूंजी, जमा पूंजी, मतलब जो उनके पास सब कुछ है, वो अपना इस ट्रेडिंग में लगा देते हैं, और उसके बाद जब उन्हें लॉस हो जाता है तो उन्हें खेत बेचना पड़ जाता है, अपनी गाड़ी बेचनी पड़ जाती है, अपनी ज्वेलरी बेचनी पड़ जाती है, और कभी कभी तो ये कर्जा इतना बढ़ जाता है कि उन्हें सुसाइडल कंडीशन भी आ जाती है। वो मेंटली इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो कुछ और सोच नहीं पाते, सही डिसीजन नहीं ले पाते और निगेटिव डिसीजन ले लेते हैं। तो सोचिए, अगर
70% युवा भारत का जो ट्रेडिंग कर रहा है, अगर वो लॉस में है तो उसकी मेंटल कंडीशन क्या होगी। जब यहाँ लोगों को 50 रुपए और 100 रुपए का लॉस होता है, जब हम दुकान पे जाते हैं, किसी को अगर हम 20 रुपए एक्स्ट्रा दे के आते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है कि यार उसने 20 रुपए ज्यादा ले लिए। लेकिन स्टॉक मार्केट में 10-20 रुपए में खेल नहीं होता, यहाँ हजारों में और लाखों में खेल होता है। जब आपको लॉस होता है तो हजारों में होता है और लाखों में होता है। प्रॉफिट गिने चुने लोगों को होता है। वो बात आपने सुनी होगी कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, सेम यही कंडीशन ट्रेडिंग में भी होती है। सेबी ने भी यही रिसर्च में बताया है कि जो बड़े लोग होते हैं उनको पता होता है मार्केट को कैसे अप करना है, कैसे डाउन करना है। जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं वो कभी प्रॉफिट नहीं बना पाते, क्योंकि मार्केट को अप करना उनके हाथ में होता है। वो ज्यादा पैसे लगाएंगे, अप होगा, लोग इंटर होंगे, वो अपने पैसे निकल जाएंगे, मार्केट ऊपर आएगा नहीं, उनके पैसे खत्म हो जाएंगे। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में यही होता है। और यही नहीं, लोग सोचते हैं कि यार हमें 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो हम इसमें पैसे बना सकते हैं। तो आपको बता दूं कि 60% ऐसे लोग हैं जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है इंट्राडे का, उसके बाद भी वो 10 में से 7 बार लॉस में ही रहते हैं। यानी कि उनका जो परसेंटेज निकाला जाए तो वो लॉस में ही रहते हैं हमेशा, 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी। तो इसीलिए सेबी ने सबको आगाह करने के लिए, भारत की युवा को बताने के लिए कि भाई ट्रेडिंग में मत आओ, इन्वेस्टिंग में आओ। और इन्वेस्टिंग को इसीलिए मैं इंकरेज करता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि आप इन्वेस्टिंग कीजिए, ढेर सारी इन्वेस्टिंग कीजिए, थोड़ी थोड़ी करके ही करिए, जो लॉन्ग टर्म में आपको ढेर सारा रिटर्न देगी। और इन्वेस्टिंग के ढेर सारे ऑप्शन पे मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, कई सारे शॉर्ट्स बनाए हैं, उसे जाके आप जरूर देखिए और इन्वेस्टिंग की तरफ आइए। क्योंकि इन्वेस्टिंग में जो भी पैसा आप लगाते हैं वो आपके काम आता है फ्यूचर में, वो आपको कभी नुकसान देके नहीं जाता है। जब आप मान लीजिए लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो लार्ज कैप आपको 12% का मिनिमम रिटर्न तो देके जाता है। अब मान लीजिए कोई कंपनी खत्म ही हो गई, उसमें कोई बड़ा करप्शन आ गया या फिर पेंडेमिक आ गया कोई, तो वो साल छोड़ के अगर आप उसमें भी थोड़ा सब्र रखते हैं, अपने पैसों को इन्वेस्टेड रहने देते हैं उससे थोड़ा और लॉन्ग टर्म तक, तो वो भी रिकवर हो जाता है। ओवरऑल आपको लॉस लॉन्ग टर्म में नहीं होता है। ये अभी तक की रिसर्च में, जितनी भी मैंने रिसर्च की है उसमें मैंने देखा हुआ है, और आप जहां भी रिसर्च करेंगे ये आपको मिलेगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। और ट्रेडिंग में जाने से पहले बहुत बार, 100 बार सोचिए, सिर्फ उन्हीं पैसों से ट्रेडिंग कीजिए जो आपके पास फालतू पड़े हों, कि यार ये अगर डूब गए तो मुझे मेंटली टेंशन नहीं होगी, मुझे नींद सुकून से आएगी और इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। और अगर आपको 2-4 बार लॉस हो जाता है तो आप उसके बाद ट्रेडिंग मत कीजिए। आप ये समझ लीजिए कि ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं बनी है। आई होप कि मैंने आपको ठीक ठाक चीजें बता दी होंगी इसके बारे में। जो यूथ की एक बड़ी टेंशन है, गवर्नमेंट की टेंशन है, क्योंकि यूथ इस भारत का भविष्य है, वही सारी डिसीजंस लेने वाले हैं आगे में। कुछ सरकार में जाएंगे, कुछ प्रशासन में जाएंगे, कुछ अलग अलग जगहों पे बैठ के इस देश के भविष्य को तय करेंगे। तो उनके लिए उनका मेंटली फिट रहना बहुत ही जरूरी है और फाइनेंशियली फिट रहना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, सही जगह सही इन्वेस्ट करने की सही नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो सही लगा हो तो उसको एक लाइक जरूर कर दीजिए, नहीं सही लगा हो तो डिसलाइक भी जरूर से कर दीजिए। #जानकारी जरूरी है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।